24 24 भी हो चुका है। अच्छा जी भैया, एक मिनट। 24 से पहले 24 नंबर क्लास पढ़ी है जी भैया। कान कान त्वयैवं स्नपयन्ति ये, दश दिशो धाम्ना निरुन्धति ये, धामोत्ताम महाश्वयी नामा जनमनो मुसृणन्ति रूपेण ये, दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात् क्षरन्तरोत्तमृतम्, बन्धास्ते अष्टसहस्रलक्षण धरास्त्रितीर्थेश्वरः सूर्यः। खंडव्यान सहित अर्थ। ठीक है ना। यहाँ पर जी भैया, ये जो कलश है इसमें पीछे से जो एक बात समझाई जा रही है उपदेश के रूप में कि स्वानुभव करो। क्या स्वानुभव करो। हाँ, मोह का त्याग और शुद्ध स्वरूप का अनुभव। ठीक है ना जी। इस काम को करो। और फिर बाद में कहा कि ये उपाधिपना बताया कि ऐसे मर के भी करो। ठीक है ना, मतलब कि मर के करने का कहा, इससे उपाधिपना दृढ़ किया। क्या? हाँ जी, उपाधिपना दृढ़ किया। हाँ, अब यहाँ पे जो 24 नंबर श्लोक है इसमें ये बात बताई जा रही है एक रूपक बना के कि नहीं, और ये बात शिष्य की तरफ से आ रही है। क्या? हाँ, अच्छा, ये बात शिष्य की तरफ से आ रही है। हाँ, मतलब ये है कि अभी तक जो उपदेश हुआ है वो सब शिक्षा के तौर पे हमें दिया गया। क्या? जी, अभी तक जो उपदेश हुआ पूरा शिक्षा के तौर पर दिया गया। अब ये बात शिष्य की तरफ से आ रही है। हाँ, शिक्षा के तौर पर ये बताया गया कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न है। ठीक है ना। और जो जीव की एकत्व बुद्धि है इस शरीरों में कि नहीं, किसी का नाम मोह है। किसी का नाम क्या है? मोह है। सो एकत्व बुद्धि छोड़ो। क्या? एकत्व बुद्धि छोड़ो। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बल से इस एकत्व बुद्धि को छोड़ो। ठीक है ना, और शुद्ध स्वरूप का आस्वाद लो। शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद लो। अब इससे क्या होता है? शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद लेने से क्या होता है? सुखी होते हैं। कि इससे मोह का क्या होता है? नाश होता है। मोह का नाश होता है। हाँ, और घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान होता है। क्या? हाँ भैया, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोह का नाश होता है और घातीय कर्मों का क्षय होके केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होता है। ये इसकी महिमा है आत्म अनुभव की। इसलिए ये काम मर के भी करो। क्या? आत्म अनुभव की ये महिमा है कि मोह का भी नाश होगा और घातीय कर्मों का क्षय होके केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ये ज्ञान काम होता मर है। के भी करना। जी। हाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा काम होता है
तो फिर सम्यक्त होना तो बहुत मामूली बात है क्या? हाँ, इस आत्म अनुभव से सम्यक होना तो बहुत मामूली बात है। हाँ, मोह का त्याग और शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हम्म हाँ, इसको करो, हम्म क्योंकि इसके करने से मोह का एक बुद्धि जो मोह है वो खत्म होता है, हम्म और ऐसा जानने वाले को शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है और केवल ज्ञान होता है, हम्म जो कि कर्मों के 6 स्वरूप है। हम्म ठीक है ना? तो फिर सम्यक की प्राप्ति तो बड़ी बात नहीं है। हम्म ठीक है ना? सुबह में हम्म इसलिए यहाँ तक ऐसा उपदेश आया कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी भैया। ठीक है ना? हम्म जितने श्लोक, जितनी गाथाएं, सब इसी बात को कह रहे हैं क्या? हाँ भैया, ये जो इतना उपदेश आया है ना, वो इसलिए आया है। सारी 25 गाथाएं। नंबर गाथा तक उपदेश आया है ऐसा। हाँ 25 नंबर गाथा और ये 23 नंबर कलश। क्या कह रहे हैं? हाँ जी भैया, वो एकदम से आवाज आने लगी थी। 25 नंबर गाथा और 23 नंबर कलश। जी। गाथा सूत्र कुंकुंदाचार्य देव के हैं। हम्म उन 25 गाथा तक ये बात आई है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी। ठीक है ना? हम्म गाथा में भी पूछा गया था कि अज्ञानी जीव कब तक है, हाँ जी भैया। तो वहां से बताया गया था 19 नंबर गाथा से। हाँ, ये जीव जो ही आत्म का। हाँ, नो नो कर्म, कर्म जो मैं कर्म नो कर्म है। हाँ, यह बुद्धि जब तक जीव की, अज्ञानी तब तक हो रहे हैं। अज्ञानी तब तक हो रहा है कि नहीं? फिर उसके समाधान करके 25 गाथा तक ये आचार्य ने बताया, अच्छा। और बाद में ये कहा कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव की महिमा है क्या? हम्म इससे क्या होता है? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से हाँ, केवल ज्ञान तक हो जाता है। केवल ज्ञान हो जाता है, मोह का क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान हो जाता है। घातीय कर्मों का नाश होकर केवल ज्ञान होता है। तो फिर मोह का अभाव करना, अर्थात दर्शन मोह का अभाव करना तो सहज है क्या? कोई बड़ी कठिन कठिन काम नहीं है। जब इतना बड़ा काम हो रहा है शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, तो ये तो बहुत सहज है। सम्यक सम्यक होना। सम्यक्त होना तो बहुत बहुत छोटी बात है कि नहीं? हाँ हाँ बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हाँ। इसलिए ऐसा उपदेश दिया। अब ऐसा नहीं है कि इतने उपदेश से हम सुधर जाए क्या? हाँ, अभी तो उपदेश आया है जी। अभी तो उपदेश आया है। ठीक है ना? जी भैया। मतलब सुधर भी सकते हैं और नहीं भी सुधर सकते, दोनों बातें हैं। हाँ, उपदेश ग्रहण कर लिया तो सुधर जाएंगे। हाँ, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अभी तक तो उपदेश आया है। अभी ये हम पर है कि हमने उपदेश ग्रहण किया है और स्वानुभव किया या नहीं। हाँ, या नहीं किया कि नहीं? कि बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है कि हम सुधर ही जाएंगे इतने उपदेश से। हाँ जी, सुधर भी सकते और नहीं भी, दोनों बातें हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। ये तो शिष्य की, उपदेश लेने वाले की योग्यता के ऊपर है कि नहीं? जी जी। कि उस उपदेश लेने वाले ने इस उपदेश का कितना अभ्यास किया क्या? हाँ जी, जी उपदेश लेकर कितना अभ्यास किया। कितना अभ्यास किया उसके ऊपर है। अब मान लो अभ्यास किया कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। लेकिन अभी भी कोई कमी रही क्या? हाँ जी, अभ्यास किया और फिर भी कमी रह गई। फिर भी कोई कमी रही तो उसका क्या विचार आएगा? अच्छा उसका उपदेश चलेगा क्या? अच्छा, जो कमी रह जाएगी उसको अब आचार्य बताएंगे कि उपदेश लेकर नहीं, जो कमी रह जाएगी तो शिक्षा लेने वाले का क्या विचार आएगा, क्या प्रश्न करेगा वो? अच्छा, शिक्षा लेने वाला फिर क्या प्रश्न करेगा? जो क्या प्रश्न करेगा अगर कमी रही अनुभव करने में कमी रह गई तो? हाँ, और अगर अनुभव हो गया तो हो ही गया, हो गया वो तो ठीक है। तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अगर अनुभव होने में कमी रही जी
तो फिर जो शिष्य है यानी हम है, हम जी। अपना विचार प्रकट करेंगे हाँ जी। कि नहीं करेंगे? हाँ जी, अपना विचार बताएंगे। बताएंगे कि आप तो ऐसा कह रहे हो कि शरीर और जीव भिन्न भिन्न है, और हमें ऐसा लग नहीं तो रहा। हमें ऐसा लग रहा है, हम्म, और जो हमें लग रहा है वो कहीं बाहर से हमने नहीं लिया है। हाँ, आपके उपदेश से ही ग्रहण किया है। हाँ, मतलब आगम में जो भगवान की वो जो स्तुति है उससे लग रहा है हमें। क्या? अच्छा, जो भगवान की स्तुति आगम में आई है, बताई है, उससे हाँ, हमें लग रहा है कि शरीर और जीव ये तो क्या है? एक है। एक हाँ, आप तो कहते चले आ रहे हो भिन्न है, भिन्न है। हाँ जी। लेकिन आप ये बात के कहाँ से लेके आए हो? ये हाँ कि जी, जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, जीव और शरीर भिन्न भिन्न है। कहाँ हाँ से जी। लेके आए? हाँ जी। अगर आचार से पूछा जाए कि हाँ। आप जो उपदेश कहाँ से लेके आए, हाँ जी, किनका जाना हुआ है जो उपदेश? तो ये उपदेश तो सर्वज्ञ का है। सर्वक का जाना हुआ है। हम्म, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, भगवान का उपदेश है। हाँ, ये तो भगवान का उपदेश है। अगर आचार से पूछा जाए कि आप जो कह रहे हो जीव और शरीर भिन्न भिन्न है और जीव शुद्ध चेतन है, तो अगर आचार्य से पूछा जाए कि आप ये उपदेश दे रहे हो जी किनका जाना हुआ है, इन जीव और शरीर, जीव को और अजीव को प्रत्यक्ष किसने जाना है? भगवान ने जाना है, भगवान की बात बता रहे हो तो। भगवान की बात है कि नहीं? भगवान ने जाना है। तो अब जो उपदेश लेने वाले यानी हम ये कह रहे हैं कि उन्हीं भगवान की स्तुति ऐसी है क्या? उन्हीं भगवान की स्तुति ऐसी है। हाँ, ऐसी है जैसी 24 नंबर श्लोक में कही है और आगम में लिखी है। क्या? हाँ, वो अनुभव में कमी रह गई ना, फिर ऐसे विचार उत्पन्न आए कि हाँ, ऐसी फिर ऐसे स्थिति विचार है उत्पन्न हमारी। हो गए हाँ। क्योंकि हम जानने में चूके कहीं ना कहीं, कि नहीं? अभ्यास तो हमने किया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने उपदेश से किसी का मोह चला जाए। हाँ, हाँ, मोह तीव्र होए तो मोह तीव्र होए तो उपदेश गलत समझ में आएगा। तीव्र हो या तीव्र से कम हो, कुछ भी हो कि नहीं, लेकिन मोह इतनी आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि दर्शन मोह के जो जो रसपाक हैं उनके असंख्यात भेद है। क्या? हाँ ठीक है भैया, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। इतनी आसानी नहीं जाए, तो नहीं जाएगा तो फिर कोई सवाल खड़ा होगा। तो उस शिष्य की तरफ से ऐसा विचार आया कि आप जो उपदेश दे रहे हो भगवान की वाणी से ही आया है ये, और उन्हीं भगवान की स्तुति आप ऐसी कर रहे हो। क्या? हाँ, जो उपदेश में भगवान की वाणी में आया है और आप तो ऐसा कह रहे हो। और आप उन्हीं भगवान की स्तुति करते हो, तो स्तुति ऐसी है आपके द्वारा की गई। क्या? ये जो 24 नंबर श्लोक में ये स्तुति है भगवान की। क्या? 24 नंबर श्लोक में भगवान की स्तुति है। हाँ, स्तुति का ये पूरा विवरण है कि और ये स्तुति किसने करी है? ये आचार्य ने करी है। आचार्य ने करी। और वे आचार्य हमसे क्या कह रहे हैं उपदेश के रूप में कि शरीर और जीव अलग अलग है। हाँ। क्या? हाँ, ये जो स्तुति है ये आचार्य ने ही करी है, और आचार्य हमसे कह रहे हैं कि ना शरीर और जीव अलग अलग है। अलग अलग है, और स्तुति आचार्य ने ऐसी करी है जिसमें हमें एकता दिख रही है। हाँ, जिसमें सब लक्षण दे के आए हैं। हाँ ठीक है। और स्तुति किनकी करी? के भगवान की। भगवान की, और लक्षण दिखा रहे हैं शरीर के, और लक्षण आ रहे हैं शरीर के। इसलिए हमें अब ऐसा लग रहा है कि शरीर और जीव एक ही है। अब आया रूपक समझ में? आ गया भैया। हाँ जी। अगर नहीं आया हो तो पूछो। नहीं, अचानक ऐसी बात कहाँ से आ गई ये? नहीं, एकदम समझ में आ गया भैया कि स्थिति तो जीव की गई है यहाँ पे, और पूरे लक्षण आ रहे हैं शरीर के। शरीर अब के। हमें ऐसा लग रहा है कि जो जीव और शरीर एक ही है, क्योंकि उससे हाँ। उसको बता। हाँ। हाँ, सर्वज्ञ भगवान की स्तुति करी है कि नहीं?
और स्तुति करिए देह के लक्षणों से, हाँ और स्तुति करिए आचार ने, हाँ और बे आचार हमको ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम देह से भिन्न अनुभव करो। हाँ क्या? हाँ, अब वही आचार्य कह रहे हैं, लक्षण तो शरीर के दिखा रहे हैं, और वही हाँ। आचार्य हमसे कह रहे हैं कि शरीर से भिन्न अनुभव करो, तो चित्त। भिन्न अनुभव करो। हाँ। और जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि ये आप जिस जीव और अजीव की स्वरूपों की बात कहाँ से जानी आपने, तो भी कह रहे हमने भगवान से जानी। कि नहीं, भगवान ने कहा है ऐसा, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे। क्या? हाँ, जब सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा ही आया है कि जे भिन्न भिन्न है, तो फिर कैसे कह सकते हैं? हाँ, तो आपने हमें समझाया, हमने समझा कि नहीं, लेकिन ये आपने जो स्तुति करी है भगवान की, उसमें तो आपने ये कहा है। क्या? हाँ, जो सब शरीर के लक्षण बता रहे हैं आप तो। हाँ, शरीर के लक्षण बताए हैं, और हमने पूछा आप स्तुति किनकी करी है? क्या भगवान की? भगवान की, और लक्षण दिखा रहे हैं शरीर के। लक्षण शरीर के आए हैं, तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि शरीर जीव कोई भिन्न नहीं है, एक ही है। हाँ हाँ। इसका हमारा समाधान करो। क्या करे सोधीलाल जी? सालू जी? हाँ जी भैया, अब दोबारा से, हाँ, शिष्य का प्रश्न दोबारा से हो रहा है जी। हाँ, क्योंकि भगवान ने तो भिन्न बताए हैं। हाँ, और जब आपने भी हमें भिन्न बताए, तेरी। हाँ, आपने भी हमें भिन्न बताए, और हमें भिन्न जानने का उपदेश दिया। हाँ, लेकिन जब आप जब आप भगवान की स्तुति करते हो तो फिर ऐसी कर रहे हो, ऐसी कर रहे हो जिसमें सब शरीर के लक्षण आ रहे हैं। हाँ, जिसमें के लक्षण शरीर के आ रहे हैं। हाँ, और हमने पूछा ये स्तुति किनकी है, तो आप कह रहे हो भगवान की है। भगवान की है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शरीर और जीव एक ही है। हाँ जी, स्तुति के बल से। जी, क्या? जी, काय के बल से? स्तुति के बल से। जो भी स्तुति हाँ, आपने अभी आचार्य ने भगवान की है, उस स्तुति को देख के हमें फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि आपने तो भिन्नता बताई थी और फिर आप शरीर से भगवान की स्तुति कर रहे हो। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब इसके बाद ये कल अपन पढ़ चुके थे जी, क्या करे आरती। सॉरी। हाँ जी भैया, आगे समझ में? हाँ जी बिल्कुल आगे भी। हाँ हाँ, अब जी 24 नंबर पेज पे सबसे नीचे आओ। जी भैया। ठीक है ना? अब यहाँ से ऊपर 8 लाइन ऊपर चलो, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ भी शरीर की बड़ाई है, मिल गया? हाँ जी भैया, यहाँ भी शरीर की बड़ाई है। अब ये पूरी जी स्तुति हो गई है, ये कल पढ़ी थी अपन ने, ठीक है ना? जी भैया। हाँ जी भैया। हाँ, जिसमें चिन्ह की बात आई थी, जो आज भगवान के जो रूप है उसको और भक्त के चित्त को हर लेते हैं कि नहीं, उनका ऐसा प्रताप है कि करोड़ों असुर के प्रभाव को भी धीमा कर देते हैं कि नहीं। ये सब बातें आ गई, दिव्य ध्वनि है, ये सब बातें आ गई। तो अब आखिर में क्या कहा, यहाँ भी शरीर की बड़ाई है। अब आगे इससे आगे पढ़िए। और कैसे है तीर्थंकर कि सूर्य मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा है, यहाँ भी शरीर की बड़ाई है, इससे जीव शरीर एक ही है, ऐसी मेरी प्रतीति है। हाँ, मेरी प्रतीति है, ठीक है ना? इतनी स्तुति को सुन के समझ के हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही है। अब आगे पढ़िए। ऐसा कोई मिथ्यात्मतवादी मानता है कि उसके प्रति उत्तर इस प्रकार आगे कहेंगे। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि वचन व्यवहार मात्र से जीव शरीर का एकपना कहने में आता है। हाँ,
कि एक पना तो केवल वचन व्यवहार मात्र से कहने में आता है कि नहीं? क्यों कहने में आता है? कि जो हमने जीव का स्वरूप बताया है उस जीव को आप देखोगे तो वो मिलेगा शरीर में क्या? हाँ, वो जीव को देखोगे कहाँ, तो शरीर में मिलेगा, इसलिए ऐसा हाँ। आता है। इसलिए ऐसा आता है। हाँ। लेकिन जब लक्षण भेद से जानोगे तो आपको दिख जाएगा क्या अलग है। पढ़िए। इसी से ऐसा कहा है कि जो शरीर का स्रोत है सो वह तो व्यवहार मात्र से जीव का स्रोत है। हाँ। द्रव्य दृष्टि से देखने पर जीव शरीर भिन्न भिन्न है। हाँ, द्रव्य दृष्टि माने जीव मतलब जीव को देखने पर। कि द्रव्य दृष्टि का मतलब लक्षण क्या? अच्छा, द्रव्य दृष्टि मतलब लक्षण से देखने लक्षण पर। से देखो कि नहीं? हाँ। कैसे देखो? लक्षण से देखो। हाँ, और वह लक्षण कौन सा? जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो। या इस लक्षण से देखो। हाँ, इस लक्षण से देखो जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित हो। दोषों से रहित हो, उस लक्षण से देखो जी। उस देखने का नाम क्या है? द्रव्य दृष्टि। हाँ, द्रव्य दृष्टि। क्या करे सालू जी? हाँ जी, लक्षण से देखें जो कि लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो। हाँ, लक्षण से देखो जी। और उस लक्षण से देखो जो जिसमें ये 3 दोष नहीं आए, लक्षण 2। हाँ जी। तो आपको वो क्या बनेगा? द्रव्य दृष्टि। हाँ, तब द्रव्य दृष्टि बनेगी जी। हाँ, फिर आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा क्या अलग है। हाँ जी जी। और अगर उसके पहले के जितने कथन आएंगे कि नहीं, द्रव्य दृष्टि के अलावा वे सब पर्याय दृष्टि वाले होंगे क्या? जी, वो सभी शरीर के द्वारा करे जाएंगे, पर्याय दृष्टि। शरीर के द्वारा जीव के कथन होंगे जी। लेकिन द्रव्य दृष्टि जब बनाई जाती है तब उस द्रव्य का लक्षण लिया जाता है असाधारण जी। और वह लक्षण दोष से रहित लक्षण हो क्या? तब वो लक्षण जो निकल के आता है उस लक्षण से वस्तु का ज्ञान किया जाता है तो ज्ञान करने वाले को पता चल जाएगा क्या? कि एक नहीं है, अलग है। अलग है शरीर और जीव अलग। तो लक्षण क्या निकला? चेतन लक्षण। हाँ, चेतन लक्षण जी। ठीक है ना? हाँ जी। इसको आगम में किस नाम से कहा है? ज्ञान सिद्धांत ग्रंथों में परम परिणामिक भाव। हाँ, परम परिणामिक भाव। हाँ, परम परिणामिक भाव जी कि नहीं जी। उससे देखने पर क्या लिखा है? द्रव्य दृष्टि से नहीं। हाँ। उस लक्षण से देखना माने क्या? द्रव्य दृष्टि। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, चेतन लक्षण से देखने का मतलब है द्रव्य दृष्टि। अब क्या कहा? द्रव्य दृष्टि से देखने पर जीव शरीर भिन्न भिन्न है, इसीलिए जैसा स्रोत कहा है वह निज नाम से झूठा है। हाँ, तो स्रोत द्रव्य दृष्टि से झूठा है। अर्थात उसका नाम स्रोत घटित नहीं होता। हाँ, झूठा मतलब बिल्कुल झूठा नहीं है क्या? बिल्कुल झूठा मतलब उस शरीर से कहा है तो उसका नाम स्रोत घटित नहीं होता। हाँ, स्रोत घटित नहीं होता। हाँ, क्योंकि शरीर। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि शरीर के गुण कहने पर जीव की स्तुति नहीं होती है। हाँ, गुण से विचार किया जाए कि नहीं? हाँ, गुण से विचार किया जाए तो ये स्तुति निज नाम से झूठी हो रही है। क्योंकि शरीर के गुण कहने पर जीव की स्तुति नहीं होती। हाँ, जीव के गुण से स्तुति करो तो होगी। हाँ, जीव के गुण से होती है। वही लिखा है कि क्योंकि शरीर के गुण कहने पर जीव की स्तुति नहीं होती।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो जो स्तुति की गई है वहाँ ऐसा जीव नहीं है क्या? हाँ, जहाँ शरीर के लक्षण बताए जा रहे हैं वहाँ जीव है, हाँ, तो वो जीव नहीं है। हाँ, जीव नहीं हो ऐसा नहीं है। हाँ, सर्वथा झूठी नहीं है। हाँ, सर्वथा झूठी नहीं है, वहाँ जीव है। और जितने लक्षण जो है स्तुति में आए हैं वे सब जीव को ही बता रहे हैं क्या? हाँ, जितने भी शरीर के लक्षण आए हैं वो सब जीव को बता रहे हैं। सब जीव को बता रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। और वहाँ जीव है तभी जो स्तुति हो रही है क्या? हाँ, जीव है तभी स्तुति हो रही है। हाँ, तभी स्तुति हो रही है। और स्तुति में जो लक्षण आए हैं वो सब दिख रहा है क्या? जी भैया, सब दिख रहा है। सब दिख रहा है। और वो सब दिख रहा है और वो सब उन्हीं में दिख रहा है, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में क्या? हाँ जी, जहाँ जहाँ जीव है उन्हीं में दिख रहा है। हाँ, उन्हीं एक जीव द्रव्य में दिख रहा है। जिस लक्षण से स्तुति करी गई ना, वे सब लक्षण तीनों लोकों में उन्हीं में केवल दिख रहे हैं, ये नहीं? और जब हम भगवान को देखें तो हमें बे लक्षण दिखते हैं। अगर हम उन लक्षणों को छोड़ दें तो भगवान नहीं समझ में आएंगे क्या? हाँ, फिर देखोगे कैसे भगवान को? आप फिर भगवान को देखोगे कैसे? तो हम एकदम उन लक्षणों को छोड़ भी नहीं सकते क्या? हाँ जी, लेकिन अब लक्षण से देख लिया और भगवान दिख गए तो लक्षण अपने आप छूट जाएंगे। अपने आप छूट जाएंगे। अब आई समझ में? हाँ जी भैया, स्तोत्र क्यों नहीं क्या घटित होता? क्या मतलब हुआ? स्तोत्र घटित इसलिए नहीं होता है कि लक्षण आए हैं स्तुति में शरीर के। हाँ जी। और कहा जा रहा है स्तुति भगवान की है। हाँ जी। तो भगवान का लक्षण तो अभी आया ही नहीं है, तो इसलिए स्तोत्र नाम नहीं है, मतलब जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं। हाँ, इसलिए इसको स्तुति नाम वास्तव में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसकी आप स्तुति कर रहे हैं उसका तो अभी एक भी गुण नहीं आया। एक भी गुण नहीं आया। अच्छा, ठीक है क्या? हाँ जी, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसका तो अभी गुण ही नहीं बताया। अभी तो सारी शरीर के गुणों से स्तुति कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम भगवान को देखें, आपसे ही पूछ रहे हैं, आप भगवान को देखो, बताओ कैसे पहचानो जी भगवान है? भैया, जो दिख रहा है उसी से तो पहचानेंगे, ऐसे तो एकदम। तो जो दिख रहा है उसी से पहचानोगे। अब उनका अनंत चतुष्टय देखना चाहो आप? हाँ जी। भगवान का अनंत चतुष्टय प्रकट है कि नहीं? प्रकट है। तो देख लोगे? नहीं, ऐसे नहीं दिख सकता। दिखेगा ही नहीं। नहीं दिखता। लेकिन जिस जीव का अनंत चतुष्टय प्रकट है कि नहीं, वो जीव मिलेगा ऐसे शरीर में, ऐसे शरीर में। हाँ जी। जिसके 1008 लक्षण होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ जी। जिसके शरीर की प्रवाह ऐसी होगी कि नहीं, जिसके दिव्य ध्वनि खिल रही होगी क्या? हाँ जी, जिसकी दिव्य ध्वनि भी खिल रही होगी। हाँ, बोलने का सिस्टम उनका ऐसा होगा। हाँ कि नहीं? और रूप उनका ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, करोड़ों सूर्य का प्रताप भी मध्यम। हाँ, तो ये सब लक्षण है, 1008 लक्षण, और भी अनेक विशेषताएं हैं। 46 गुण में से 42 गुण है, वे सब क्या प्रसिद्धि कर रहे हैं? जीव की प्रसिद्धि कर रहे हैं। हाँ, कि ये जीव कोई मामूली जीव नहीं है। हाँ, क्या? ये जीव कोई मामूली नहीं है। अन्य में ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि अन्य जीवों में ऐसे कोई लक्षण नहीं है। ऐसे कोई लक्षण नहीं है। हाँ, ये जीव वास्तव में सर्वज्ञ है। क्या? सर्वज्ञ। हाँ जी, ये जीव वास्तव में सर्वज्ञ है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये जीव वास्तव में सर्वज्ञ है। हाँ, सर्वज्ञ है, क्योंकि ऐसे चिन्ह सर्वज्ञ के ही होते हैं। क्या? हाँ जी भैया, और कहीं मिलेंगे ही नहीं। हाँ, 1008 लक्षण तो तीर्थंकर के होते हैं, अनंत के भी नहीं होते। नहीं होते। हाँ जी, नहीं होते, तीर्थंकर के होते हैं। तीर्थंकर के होते हैं। तो तीर्थेश्वरा जी, तीर्थेश्वरा तीर्थंकर के होते हैं। हाँ, ये तीर्थंकर के होते हैं। ये जीव तो सिलेक्टेड जीव है। क्या? हाँ भैया, सीटें निश्चित है। हाँ, मतलब पूरे चौथे काल में 24 जीव है। मतलब अनंत तो बहुत है। क्या? अनंत तो बहुत है, और ये तीर्थंकर 24 है। ये 24 ही है। तो कोई मामूली है क्या?
नहीं, सिलेक्टेड जीव है ये। हाँ, अब हम उन्हें देखना चाहें उनके जो भगवान है, तो हमें तो ये लक्षणों का सहारा लेना पड़ेगा। और क्या, नहीं तो जानेंगे कैसे? नहीं जाने कैसे, हम्म ठीक ना। लेकिन जब द्रव दृष्टि लगाई जाएगी क्या, हाँ, जब द्रव दृष्टि लगाई जाएगी, हाँ, तो वे लक्षण जो स्तुति में आए वे सब शरीर के हैं। हाँ, तो भिन्न भिन्न दिखेगा। हाँ, इसलिए स्त्रोत घटित नाम नहीं होता। नहीं होता। अब आई समझ में? जी भैया। लेकिन अगर हम इन लक्षणों को छोड़ दें तो भगवान नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। हाँ, जैसे अगर आप स्वर्ण पाषाण को छोड़ दो क्या, तो सोना नहीं दिखेगा। तो सोना नहीं मिलेगा। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया। अगर आप सोना चाहो और स्वर्ण पाषाण को छोड़ दो क्या, हाँ जी जी, तो क्या नहीं मिलेगा? सोना नहीं मिलेगा। सोना नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति है। हाँ जी, क्योंकि सोना मिलेगा स्वर्ण पाषाण में ही। हाँ, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? शरीर में, हाँ, शरीर में मिलेंगे। ऐसे शरीर मिलेंगे जिसके जितने लक्षण है, कि नहीं? हाँ जी जी। लेकिन वो स्तुति जो की गई है वो स्त्रोत शरीर के गुणों से किया है, इसलिए स्तुति घटित नहीं होती। ठीक है ना जी? पढ़िए जी। द्रव्य दृष्टि से देखने पर जीव शरीर भिन्न भिन्न है, इसीलिए जैसा स्त्रोत कहा है वह निज नाम से झूठा है, अर्थात उसका नाम स्त्रोत घटित नहीं होता। हाँ, क्योंकि शरीर के गुण कहने पर जीव की स्तुति नहीं होती है, और जीव के ज्ञान गुण की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। हाँ, जीव के ज्ञान गुण की स्तुति करने पर स्तुति होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी भैया, जीव के ज्ञान गुण की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। हाँ, अब जो ये बात कौन जानता है? भगवान जानते हैं। भगवान जानते हैं। अच्छा, जीव के ज्ञान गुण की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। अब भैया अब हम जानने लगे इस बात को, जानते तो आचार्य ने बताया है, अब हम जान रहे हैं कि हम जब जीव की स्तुति करेंगे तो फिर ज्ञान गुण से की जाएगी, और इंद्रियां बता रही है मैं जीव हूँ। ये तो इंद्रियां तो है ना, नहीं, अभी ये बात नहीं है। अभी बात ये है कि वहां पर जहाँ जो भगवान विराजमान है समोसरण में, है कि नहीं है? तो वहां जितने जीव है, हाँ, उनके भक्त के रूप में जितने, कि नहीं, वे सब ज्ञान की पूजा कर रहे हैं क्या? जी ठीक है, समोसरण में जितने जीव है वे सब ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। अब ये सिद्ध करो आप कैसा कर रहे हैं। और वे ऐसी स्तुति कर रहे हैं, वे जीव क्या? कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है ना। हाँ, तो इसलिए ज्ञान की पूजा कर रहे हैं सब। हाँ, मतलब भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। हाँ, तभी तो ये स्तुति चालू हुई जी। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक इतने जीव जुड़े ही नहीं थे। नहीं, पता ही नहीं था, जुड़े ही नहीं थे। वो तो जैसे केवल ज्ञान हुआ तो हाँ, इंद्र भी नहीं आए, गणधर भी नहीं आए, सब जीव इकट्ठे हो गए। हमारी समझ में? हाँ जी भैया। तो क्या जान के इकट्ठे हो गए सब? भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञान हुआ है तभी तो इकट्ठे हुए और फिर स्तुति करने लगे। तो स्तुति करने वाले सही है कि नहीं? हाँ जी, उन्हें दिख रहा है ना, सही है। सही है क्योंकि वे अंतरंग में जानते हैं कि इन्हें केवल ज्ञान है क्या? हाँ जी, वो अंतरंग में जानते हैं कि इन्हें केवल ज्ञान है। हाँ, और फिर स्तुति कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो केवल ज्ञान दिखाई कैसे दे आपको, तो ये लक्षण दिखाई देंगे। हाँ, क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, केवल ज्ञान हुआ है इसलिए स्तुति हो रही है भगवान की, और जो वहां पर स्तुति कर रहे हैं
उन्हें भगवान जीव रूप से भी दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान हाँ, कर रहे हैं वो। हाँ, जी। मतलब जो स्तुति करने वाले जो मुख्य जीव है कि नहीं, हाँ हाँ जी, जैसे गणधर है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है हाँ। कि नहीं, और इंद्र है, ये सब जान रहे हैं कि भगवान को केवल ज्ञान है। हाँ हाँ, नहीं तो केवल ज्ञान होने से पहले क्यों नहीं आए स्तुति करने? ठीक बात है भैया जी जी। केवल ज्ञान पहले से क्यों नहीं आए? कोई सम्मिश्रण की रचना ही नहीं हुई, उनकी हाँ, स्तुति रचना नहीं हुई कि जी। नहीं, मुनि के जी। रूप में विहार कर रहे थे आचार्य भगवान हाँ कि नहीं, हाँ हाँ तब तो कोई समुद्र रचना नहीं की, ना कोई इकट्ठे हुए इतने लोग। हाँ जी। और ये सबको पता था कि तीर्थंकर का जीव है। हाँ, सबको मालूम था, ऐसा तो नहीं कोई चोरी हाँ। चोरी हो रहा हो ये काम। लेकिन वेद ऐसी में है, चीजें सबको कभी पता है होती कि है। तीर्थंकर के जीव है। हाँ, आज एक उसी चार, समय जब केवल ज्ञान। हाँ, मतलब गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, 3 कल्याण हो चुके कि नहीं, और मुनि के रूप में विहार कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। तब लेकिन तक कोई नहीं आया। ऐसी स्तुति केवल ज्ञान होने के बाद ही हो रही है। हाँ, ऐसी स्थिति केवल ज्ञान होने पर ही हुई, हाँ, क्योंकि ज्ञान की पूजा हो रही है। हाँ, ज्ञान की पूजा हो ही रही है कि नहीं। और उन्हें ज्ञान अलग भी दिख रहा है। हाँ, और ज्ञान की पूजा हो रही है और स्तुति ऐसी कर रहे हैं हाँ जी, शरीर के लक्षणों से। शरीर के लक्षणों से वो 2.5 कोस ऊपर उठ गए हैं, अगर विराज रहे हैं जी कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि स्तुति करने वाले बिल्कुल सही है क्या? ठीक बात। हाँ जी, सही है, ज्ञानी पुरुष है हाँ, वे जानकार है, जी, जानकार है। तो स्तुति तो ऐसे ही की जाएगी कि नहीं। लेकिन वास्तव में ज्ञान की पूजा हो रही है वहाँ। हाँ जी जी, उनसे ज्ञान ही तो लिया जा रहा है उपदेश के रूप में। हाँ जी, ज्ञान की पूजा हो रही है और ज्ञान ही लिया जा रहा है। हाँ, और उन्हीं के फिर वचनों में आ जाएगा वो ज्ञान वाली वस्तु। हाँ जी, उन्हीं आचार्यों के वचनों में आ जाएगा। हाँ, उन्हीं भगवान की जो ध्वनि खरेगी। अच्छा, उनकी पहले तो उनकी ध्वनि में आ जाएगा और फिर गंधर्व गूंथेंगे तो आचार्यों में भी आ जाएगा। हाँ, वही ज्ञान वाली चीज हम देख लेंगे। ठीक बात है ये। लेकिन अगर हम ऐसी स्तुति नहीं करें कि नहीं, इन लक्षणों से भगवान को नहीं जाने, तो फिर वो हम उपदेश कैसे लेंगे? हाँ जी, और वहाँ बैठ के तो भगवान के बहुमान आएगा ही, स्तुति आएगा ही। हाँ, तो दोनों बातें सही है क्या? हाँ जी, सही है। हाँ, यही समझा रहे हैं आचार्य। हाँ, स्तुति ऐसे ही होगी, ये भी बात सही है कि नहीं। और स्तुति ज्ञान शरीर के लक्षण से जीव की नहीं होती, ये भी सही है। जीव की होती है, मतलब शरीर से। हाँ, शरीर के लक्षण से जीव की स्तुति नहीं होती, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है भैया। हाँ हाँ, और जो स्तुति की गई है वो भी सही है। वो भी सही है, जिन्होंने की है वो भी सही है। हाँ, क्योंकि जो सर्वज्ञ हैं कि नहीं, वे सर्वज्ञ ऐसी देह को धारण करे हुए हैं। हाँ जी, और वो देह हमें दिख रही है क्या? जी, वो देह दिख भी रही है। हाँ, और वैसी देह केवल भगवान को ही है और किसी को है ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना जी, लेकिन द्रव्य दृष्टि से वो स्थिति ऐसी सही नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ, जीव के ज्ञान गुण की स्तुति करने पर स्तुति होती है जी। पढ़िए आगे। जी भैया, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जिस प्रकार नगर का स्वामी राजा है, इसीलिए नगर की स्तुति करने पर राजा की स्तुति होती है, इसी प्रकार शरीर का स्वामी जीव है, इसीलिए शरीर की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रश्न करे कि नहीं, कि नगर का स्वामी राजा है, तो नगर की स्तुति करने पर राजा की स्तुति होती है कि नहीं। तो वो यहाँ ऐसा भी नहीं है क्या? ऐसा यहाँ नहीं है। हाँ, उत्तर ऐसा है कि इस प्रकार स्तुति नहीं होती। हाँ, राजा के निज गुण की स्तुति करने पर राजा की स्तुति होती है। हाँ, उसी प्रकार जीव के निज चैतन्य गुण की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। ठीक है ना जी, मतलब एक दलील बीच में ये आई थी
कि जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन हो जाता है, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी स्थिति कि नहीं? तो ऐसे, हाँ। तो अचानक ऐसे भी नहीं होगी हम्म कि नहीं? हम्म कभी कहा था जो जीव हो ना दे क्या, तो तो आचार्य व आचार्य कीर्ति इसकी। कीर्ति इसकी मिथ्या बने स्थापना सभी, तो ये तो जीव इसका- देगी कि जी। नहीं? तो उसके जवाब में आचार्य ने फिर गाथा कही थी क्या, कि रे ग्राम वर्णन करने से गोपाल वर्णन हो न जो, क्यों देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो। ठीक है ना? जी भैया। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे 25 नंबर कलश पढ़िए। जी, कलश नंबर 25। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजि निर्गुणा भूमि तलनम पिबती वही नगर मिद्दम परिखावलयन पातालम। खंडव्यान सहित अर्थ। इदम नगरम परिखाल वलयन पातालम पिबती एवा। इदम अर्थात प्रत्यक्ष, नगरम यानी राजग्राम, परिखावलयन माने खाई के द्वारा घिरा होने से, पातालम अधोलोक को, पिबती इव खाई इतनी गहरी है जिससे मालूम पड़ता है कि पी रहा है। कैसा है नगर? प्राकार कवलितंबरम, प्राकार माने कोट के द्वारा, कवलित निगल लिया है, अंबरम आकाश को जिसने, ऐसा नगर है। ठीक है ना? ये हुआ नगर का वर्णन। क्या जी, ये काय का पूरी वर्णन खाई हुआ? कोट, हाँ पूरी खाई कैसी, कोट कैसा, पूरा हाँ। बता के नगर का वर्णन है। हाँ, ये नगर का वर्णन। जैसे एक नगर होता है तो नगर की क्या होता है कि चारों तरफ खाई होती है क्या? हाँ, मोड़ मोड़, इसको मोड़ बोलते हैं। हाँ चंदूलाल जी, जय जिनेंद्र भाई जी। जय जिनेंद्र। वो माइक वाला है ना, माइक वाला पॉइंट को दबा दो। जी जी जी। इस पर माइक छपा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है ना? जी भैया। हाँ, जब जब ये राजग्राम होता है नगर कि नहीं, तो उसकी बनावट ऐसी होती है कि चारों तरफ खाई होती है कि नहीं? एक तरफ रास्ता होता है, बाकी सब तरफ खाई होती है क्या? हाँ जी, चारों तरफ खाई रहती है, बस एक रास्ता होता है। एक रास्ता होता है, बाकी सब सब ओर से इतनी वैसी खाई होती है कि कोई आसानी से आ नहीं पाए कि नहीं? आए तो एक ही रास्ता है आने के लिए, वो होता है नगर कि नहीं? हाँ, वो दिख जाएगा ना कि वहां से आ रहा है, और इसलिए चारों हाँ। तरफ से खाई है। हाँ, और खाई इतनी गहरी है क्या कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि आकाश को पी लिया हो क्या? मतलब एक तो खाई है और एक है कोट। तो नगर की बनावट में क्या होता है? एक खाई और कोट। हाँ, ऊपर कोट होता है, नीचे खाई रहती है। हाँ, नीचे खाई रहती है, ऊपर कोट। हाँ, तो कोट इतना ऊंचा है कि जैसे मान लो आकाश को निगल लिया हो। अच्छा, खाई ने आकाश को पी लिया हो और कोट ने आकाश को निगल लिया हो। हाँ, मतलब इस तरह से बनावट होती है नगर की कि नहीं? हाँ जी भैया। तो एक नगर में कोट भी बनाया जाता है और खाई भी होती है कि नहीं? और उसमें बाग बगीचे भी होते हैं। तो ये सब लक्षण मिलकर क्या बनता है? नगर। ठीक है ना? अब पढ़िए भावार्थ। भावार्थ इस प्रकार है, कोट अति ही ऊंचा है। हाँ, और कैसा है नगर? कि उपवन राजी निर्गुण भूमि तलन। उपवन राजी माने नगर के समीप चारों ओर फैले हुए बाग से। हाँ, बाग है कि नहीं? निगीर्ण रुंधी है भूमि तलम, समस्त भूमि जिसकी, ऐसा वह नगर है। हाँ, जिसके नगर की जो भूमि है
उसमें बाग इतने हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरी पूरी जो जमीन है वो पेड़ों से रुंधी हुई है। क्या? हाँ, पूरी जमीन पेड़ों से फूलों से रुंधी हुई है बाग हाँ, में। रुंधी हुई है कि नहीं, ऐसा है नगर हम्म, कि नहीं। ये अंदर की हो गई डिजाइन। क्या? हाँ हाँ, अब वो अंदर की बता रहे हैं कि कितना घनापन है वृक्षों का, हाँ, कि रुंधी हुई है। हाँ, पृथ्वी ऐसी है कि मान लो वृक्षों से फूलों से रुंधी हुई है कि नहीं। और जो नगर का जो जो छोर है उसमें कोट इतना ऊंचा है कि जैसे पाताल आकाश को निगल लिया हो कि निगल नहीं। लिया। हाँ ऐसा लगा है आकाश इसी में समा रहा है कि नहीं, हाँ, इतना ऊंचा हाँ, कोट है। हाँ। और कोट के बाहर खाई है। हम्म, तो ये सब रचना किसकी होती है? नगर की। नगर की। पढ़िए आगे। भावार्थ इस प्रकार है कि नगर के बाहर घने बाग हैं। ऐसी नगर की स्तुति करने पर राजा की स्तुति नहीं होती है। हाँ, ये हो गया हम्म, कि ऐसे ऐसे नगर की स्तुति करने से अभी राजा के गुण कहाँ है यहाँ पे? ठीक बात है। पढ़िए। यहाँ पर खाई कोट बाघ का वर्णन किया, सो तो राजा के गुण नहीं है। हाँ, राजा के गुण हैं दान, पौरुष और जानपना। उनकी स्तुति करने पर राजा की स्तुति होती है। ठीक है ना। जी भैया। तो किसी ने ऐसा कहा था कि राजा अगर रह रहा है नगर में तो नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन हो जाएगा। तो बोले नहीं होगा कि नहीं नहीं होगा। हाँ, क्योंकि नगर का वर्णन तो ऐसा होता है, नगर तो ऐसा होता है, खाई होती है, कोट होता है कि नहीं, बाग बगीचे होते हैं। तो ये सब राजा है क्या? खाई कोट वगैरह नहीं है। नहीं है। इसलिए राजा का वर्णन करना, राजा बेशक नगर में है कि नहीं, लेकिन फिर भी नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हुआ। नहीं हुआ। राजा के जो निज गुण है उसको कहोगे तो हाँ। उसका वर्णन होगा, राजा की स्तुति कही जाएगी। क्या? हाँ हाँ, राजा के गुणों से अगर वर्णन होगा तो राजा की स्तुति कही जाएगी। हाँ, अब आप ऐसा कह सकते हो कि इस नगर का राजा दानवीर है। क्या? हाँ जी, तो राजा की स्तुति होगी। तो राजा की स्तुति हुई कि राजा दानवीर है कि नहीं। फिर ऐसा कह सकते कि राजा बहुत बलवान है। क्या? हाँ, उसके पौरुष से होगी उसकी स्तुति। हाँ, पौरुष से होगी कि राजा ने इतने राजाओं को हराया है। क्या? जी। महाराजा है ये कि नहीं। तो स्तुति किसकी हुई? तो राजा की हुई। राजा की हुई। फिर ऐसा कहा जा सकता है राजा सम्य दृष्टि है। क्या? हाँ, तो भी राजा की स्तुति है। तो राजा की स्तुति हुई क्योंकि ये सब गुण किसके हैं? ये तो राजा के निज गुण है। राजा के निज गुण है कि नहीं। खाई वगैरह तो नहीं है, वो तो नगर के हैं। तो नगर के हैं। क्या करे सालू जी? हाँ जी, ये नगर के हैं जो भी गुण है। तो वो जो प्रश्न किया गया था वो भी नहीं बनता। जी। क्या प्रश्न किया था? कि ये नगर का वर्णन करने से राजा की स्तुति होगी या नहीं? हाँ, ये कहा गया था कि जिस प्रकार नगर का स्वामी राजा है कि नहीं। हाँ जी। तो फिर नगर का वर्णन करने से राजा की स्तुति हो जाती है। हाँ जी। जी। तो वो भी नहीं बनेगी यहाँ पे। वो भी नहीं बन रही। हाँ, तो जैसे नगर की बात आई थी ऐसे ही तीर्थंकर का शरीर है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। उसमें इतनी विशेषताएं हैं जी। उसमें भगवान विराजमान है। हाँ जी। कि नहीं। तो वो शरीर का वर्णन करने से भगवान का वर्णन स्तुति नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। ठीक है, जैसे नगर का स्वामी राजा है ऐसे ही इतने इतने जो लक्षण है उनका स्वामी भी भगवान है, उस शरीर के स्वामी कि नहीं। हाँ, जैसे नगर में राजा रह रहा है कि नहीं, तो ऐसे ही इतने लक्षण वाले शरीर में भगवान रह रहे हैं। क्या? हाँ, इतने सारे शरीर के लक्षणों में भगवान रह रहे हैं। भगवान रह रहे हैं, लेकिन जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हुआ कि नहीं। हाँ, ऐसे ही तीर्थंकर की स्तुति में जितने लक्षण आए हैं शरीर के कि नहीं, उनसे स्तुति करने पर भी वास्तव में सर्वज्ञ की स्तुति अभी नहीं हुई है।
ठीक है। जी अब पढ़िए 26 नंबर श्लोक। अभी विषय वही चल रहा है क्या? हाँ जी, विषय भी वही चल रहा है। हाँ पढ़िए। नित्य नित्यमिव कार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। खंडव्यान सहित अर्थ कि जिनेन्द्र रूपम जयति, जिनेन्द्र रूपम अर्थात तीर्थंकर के शरीर की शोभा, जयति जयवंत हो। कैसा है जिनेन्द्र रूप? नित्यम, आयु पर्यंत एक रूप है। ठीक है और ना? कैसा है जी? हाँ, आयु पर्यंत एक रूप है। एक रूप है। और कैसा है? अविकार सुस्थित सर्वांगम, अविकारा जिसमें बालपन, युवापन और बूढ़ापन न होने से सुस्थित, समाधान रूप है। हाँ सुस्थित है, हाँ, उनमें ऐसी बाल वृद्ध वाली अवस्था नहीं बनती हैं। नहीं बनती। और कैसा है? सर्वांगम, सर्व प्रदेश जिसके ऐसा है। और कैसा है जिनेन्द्र का रूप? अपूर्व सहज लावण्यम, अपूर्व आश्चर्यकारी तथा सहज मन बिना यत्न के शरीर के साथ मिले हैं। क्या? जी बिना यत्न के शरीर के साथ मिले हैं। लावण्य शरीर के गुण, हाँ ऐसा है। जिसे ऐसा है, मतलब क्या है समझ में बताओ? मतलब जो 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 1008 जो गुण शरीर के साथ मिले हैं, तो वो तो बिना यत्न के मिले हैं। उनने तो जैसे आप जी? जैसे शादी अटेंड करो कि नहीं? हाँ हाँ। आप शादी अटेंड करो, तो जैसे आप दिल्ली में रहते हो, क्या ऐसी शक्ल से शादी में जाते हो आप? नहीं नहीं, वो सब चेंज हो जाता है, शक्ल तो वही होती है लेकिन सब चेंज हो जाता है कि नहीं? जी हाँ जी। तो उसमें मेकअप वगैरह किया गया कि नहीं? तो बोले उनके ऐसा कोई मेकअप नहीं होता है, ये सब लक्षण उनके बिना बिना यत्न के ही है। अच्छा, अब आई समझ में? अच्छा जैसे अब यहाँ पे लिखा है भैया, समझ में आ गया। और कैसा है जिनेन्द्र का रूप? तो वो जिनेन्द्र का रूप ऐसा है कि जो वहां शरीर के जो 1008 लक्षण दिख रहे हैं ना, जो बिना यत्न के ही हैं, जो ऐसे ही हैं उसमें। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनने मेकअप करा हो कि अब वहां पे बैठ रहे हैं समूसरण में तो जो 1000 लक्षण लेके आए हूँ। हाँ, नहीं मान लो समोसा में नहीं बैठ रहे, मान लो घर में ही है कि नहीं, तो भी उनका ऐसे ही रूप है क्या? हाँ जी हाँ, वो तो बिना यत्न के आए ना, कुछ किया नहीं है उसके लिए। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, ऐसे नामकरण का ही उदय है उनके तो, कि बिना किसी उसके ये लक्षण उनके शरीर में दिख रहे हैं। हाँ, जैसे हम कहीं जा रहे हैं शादी वगैरह में, तो हम अपने शरीर को सजाते हैं कि नहीं? जी मेकअप करते हैं जी। तो यत्न किया कि नहीं किया। अगर बाल मान लो सफेद दिख रहे हैं तो काले कर लिए कि नहीं? और तमाम तरह का मेकअप कर लिया कि नहीं? और फिर वहां पे जाकर प्रेजेंट हो गए। हाँ, तो बोले ऐसे नहीं है वे, उनकी सुंदरता ऐसी नहीं है कि मेकअप करके आए हों क्या? उनके तो नामकरण में ही ऐसा बंधा है कि कामदेव जैसा रूप है और इतने लक्षण मिल रहे हैं सब, उसमें युवापन बूढ़ापन कुछ नहीं आ रहा, बालपन ऐसा ही शरीर मिला है। ऐसा शरीर है। है इतनी जो परमाणु सब मिल गए। क्या करे आरती जी भैया? अपूर्व सहज लावण्यम। हाँ, अपूर्व का मतलब है आश्चर्यकारी। हाँ, तथा सहज माने बिना यत्न के। हाँ, बिना यत्न के शरीर के साथ मिले हैं। हाँ ठीक है ना जी। आगे पढ़िए। और कैसा है?
समुद्रमिव आक्षोभम, समुद्रमिव माने समुद्र के समान, अक्षोभम निश्चल है। हाँ, निश्चल है उनका रूप। जैसे समुद्र अंदर से देखा जाए तो कैसा रहता है? शांत। क्या? हाँ, अंदर से शांत दिखता है। हाँ, जैसे समुद्र है तो आपको ऊपर से बेशक लहरें दिखती हों, क्या? लेकिन वो समुद्र, वही समुद्र नीचे देखो तो कैसा है? शांत है। हाँ, शांत है, निश्चल है। हाँ, तो ऐसे ही सर्वज्ञ देव है, कैसे है? शांत, निश्चल। हाँ, शांत है। उनके चेहरे पे कोई ऐसी विकृति वगैरह नहीं दिखती, क्या? जी भैया, समुद्र के समान शांत है। अशांत है। नहीं, यही समझ में। जी भैया, कि जैसे समुद्र शांत है अंतर से, वैसे ही जितेंद्र देव भी अंदर से एकदम शांत है। एकदम शांत है। कैसे? क्योंकि अशांति आती है मोह से, क्या? और वो है नहीं, मोह है नहीं है। फिर जैसे आप आराम से बोल रहे हो फिर एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगो, ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है, यहाँ पे हो जाता है। तो बिना मोह के नहीं हो पाएगा जी। जी, बिना मोह के नहीं हो पाएगा। क्या नहीं? फिर एकदम बोलना बंद कर दो, क्या? हाँ, कर नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, बंद नहीं कर बोल देते। रहे तो जी बिना मोह के नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा। क्या नहीं? हाँ। और भी तमाम लक्षण है, कि नहीं? तो ये बिना मोह के हो जाएंगे? नहीं होंगे। हाँ, जैसे चेहरे की जो भुआएं तान लेना, ऐसे करना, वैसे करना, ये सब विकृतियां कैसी हैं जी? सब मोह की है। सब मोह की हैं। तो ये चेहरे पे आते हैं कि नहीं ये लक्षण? आते हैं भैया। हाँ, वचन में आते हैं, काया में आते हैं, कि नहीं? और सामने वाला हाल जान लेता है कि तुम्हारा मूड कैसा है, क्या? हाँ, भाव से समझ में आ जाता है मूड कैसा है। हाँ, लेकिन उनके चेहरे पे कोई ऐसी हलचल नहीं है, क्या? शांत है। हाँ, शांत। लेकिन मोह नहीं है। क्यों मोह नहीं है? क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, मोह नहीं है उनके चेहरे पे। हाँ, मतलब उनके कर्म, जो मोह कर्म का अभाव हुआ है, क्या? जी। और साथ में क्या हुआ है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, कि नहीं? जी। इनका भी अभाव हुआ है। इसलिए उनकी मुद्रा कैसी है? शांत है। पढ़िए जी भैया। और कैसा है? परम उत्कृष्ट है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार वायु के बिना समुद्र निश्चल होता है, वैसे ही तीर्थंकर का शरीर भी निश्चल है। हाँ, निश्चल है। इस प्रकार शरीर की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति नहीं होती है, क्योंकि शरीर के गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा का ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति होती है। ठीक है ना? अब एक रेड निकला, क्या? स्तुति के संबंध में कोई निश्चय हुआ? कैसे होती है? जी भैया। क्या? कि आत्मा का जो गुण है ज्ञान, उसकी स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति होगी, शरीर की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति नहीं होगी। ठीक है ना? इतनी बात आई समझ में? जी भैया। अब फिर आगे पढ़िए। कलश नंबर 27। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयात् नुः स्त्रोतं व्यवहारतो अस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्वतः स्त्रोतं निश्चयसिच्युतो भवति चित्त स्तुत एव सेवं भवेत् नात स्तीर्थ कर स्तोवतोर बलादेकत्व मत्वा मांगयोहा। खंडव्यान सहित अर्थ।
अतः तीर्थंकर स्त्रोत वोत्तर वलातः आत्य भंग्यांगयोः एकत्वम न भवेत। अतः इस कारण से तीर्थकर स्तवा कि परमेश्वर के शरीर की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति होती है, ऐसा जो मिथ्यामती जीव कहता है उसके प्रति उत्तर वलात कि शरीर की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति नहीं होती। ठीक है ना जी, यहीं से प्रश्न उठा था और अब ये समाधान हो गया कि नहीं कि शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं होता। आगे पढ़िए। आत्मा के ज्ञान गुण की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति होती है। इस प्रकार उत्तर के बल से अर्थात उस उत्तर के द्वारा संदेह नष्ट हो जाने से आत्मा चेतन वस्तु को और अंगयों समस्त कर्म की उपाधि को एकत्वम एक द्रव्यपना न भवेत नहीं होता है। ठीक है ना। अब इससे क्या हो गया, एक बात और सिद्ध हो गई। क्या जी भैया? क्या सिद्ध हो गई? एक तो संदेह नष्ट हो गया। एक तो संदेह नष्ट हो गया कि नहीं। जो संदेह किया गया था कि ना कि शरीर के लक्षण से स्तुति कर रहा है, इसका मतलब हमें लग रहा है कि जीव और शरीर एक ही है कि नहीं। तो वो बात खत्म हो गई कि नहीं। और चेतन वस्तु को और समस्त कर्म की उपाधि को एक द्रव्यपना नहीं होता जी। अब वो संदेह में एक बात और निकली कि एक द्रव्यपना नहीं है कि नहीं। अब आगे पढ़िए। आत्मा की स्तुति जिस प्रकार होती है उसे कहते हैं सा एवं। सा माने वह जीव स्तुति एवं मिथ्या दृष्टि जिस प्रकार कहता था उस प्रकार नहीं है, किंतु जिस प्रकार अब कहते हैं उस प्रकार ही है। हाँ, कि जैसा कहा जा रहा था वैसे नहीं है, लेकिन अब कहते हैं कैसी है स्तुति वो। क्या अब कही जाएगी कि स्तुति कैसी है। हाँ, पढ़िए। कायात मनहो व्यवहारतः एकत्व तो न निश्चयाता। कायात मनहो अर्थात शरीर आदि और चेतन द्रव्य इन दोनों को व्यवहारतः कथन मात्र से एकत्वम एक पना है। क्या कहने मात्र का एक पना है, ठीक है ना। वास्तव में एक पना नहीं है, कथन मात्र है। हाँ, अब कथन क्यों आया? तो फिर भैया उसको जीव को जानेंगे कैसे, इसलिए वो कथन किया गया है शरीर से। हाँ, क्योंकि हमें जानना है जीव को कि नहीं। अब वो जीव को जानेंगे कैसे? क्योंकि हमारे जानने का सिस्टम कैसा है, इंद्रिय ज्ञान वाला। हाँ, कि नहीं। तो हमें तो कोई ऐसे चिन्ह बताए जाएंगे कि नहीं, दिखाए जाएंगे, जानने में आएंगे, तब हम उसका निश्चय करेंगे कि नहीं। भाई जैसे अग्नि का धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है कि नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ही इन शरीर के लक्षणों से हम जानेंगे कि यहाँ जीव है कि नहीं, या मैं जीव हूं, ठीक है ना। अब वो व्यवहार कैसा है ये बताया जा रहा है, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार स्वर्ण और चांदी इन दोनों को ओट कर एक रैनी बना लेते हैं, सो उन सबको कहने में तो स्वर्ण ही कहते हैं। उसी प्रकार, हाँ जी भैया, ये दृष्टांत है। जैसे सोने और चांदी को गला के एक गोला बना लिया कि नहीं जी। हाँ जी। अब उसे सोने का गोला कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार पढ़िए। उसी प्रकार
जीव और कर्म अनादि से एक क्षेत्र संबंध रूप मिले चले आ रहे हैं। इसीलिए उन सबको कथन में तो जीव ही कहते हैं, तो दूसरे पक्ष से न जीव कर्म को एक पना नहीं है। हाँ, जैसे सोने और चांदी को एक पना नहीं है, हाँ, वैसे जीव शरीर को एक पना नहीं है। पढ़िए। सो किस पक्ष से? हम्म। निश्चयात द्रव्य के निज स्वरूप को विचारने पर। हाँ, निश्चयात द्रव्य के निज स्वरूप को विचारने पर एक पना नहीं है। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वर्ण और चांदी यद्यपि एक क्षेत्र में मिले हैं, एक पिंड रूप है, तथापि स्वर्ण पीला, भारी और चिकना ऐसे अपने गुणों को लिए हुए है। चांदी भी अपने श्वेत गुण को लिए हुए है। इसीलिए एक कना कहना झूठा है। जी भैया। ये कहा कि स्वर्ण और चांदी यद्यपि एक क्षेत्र में मिले, ठीक है ना, यानी एक पात्र में रखे गए और फिर उन्हें गलाया गया और ये गोला बना दिया। क्या? हाँ जी, वो दोनों को, चांदी और सोने को गला के एक गोला बना दिया। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि एक बगल बगल में रख दिया और गोला बन गया। क्या? नहीं, पूरा वो तो तपाया जाएगा तब बनेगा। हाँ, एक पात्र में सोना भी डाला गया और चांदी भी डाली गई कि नहीं? हाँ। और फिर उसे गर्म किया गया। हाँ। और ढाल के एक गोला बना दिया। तो क्या कहा? एक क्षेत्र में मिले, फिर क्या लगा? एक पिंड रूप है कि नहीं? तथापि स्वर्ण पीला, भारी और चिकना ऐसे अपने गुणों को लिए हुए है। चांदी भी अपने श्वेत गुण को लिए हुए है। इसलिए एक पना कहना झूठा है। क्या? सोने का गोला, हाँ, ऐसा कहना क्या है? हाँ, ये तो कथन मात्र है, झूठा है। हाँ, झूठा है। पढ़िए। उसी प्रकार जीव और कर्म भी यद्यपि अनादि से एक बंध पर्याय रूप मिले चले आ रहे हैं। हाँ, ये सोना गला के ऐसा बनाया गया है और जीव और कर्म अनादि से ऐसे चले आ रहे हैं, एक पिंड रूप है। हाँ। तथापि जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुण से विराजमान है। कर्म पुद्गल द्रव्य भी अपने अचेतन गुण को लिए हुए है। इसीलिए एक पना कहना झूठा है। इस कारण स्तुति में भेद है। हमारी समझ में? हाँ जी भैया। इस कारण स्तुति में भेद है। जे इतना जीव की स्तुति नहीं है, शरीर के लक्षण से स्तुति करने को। हाँ, इसीलिए एक पना कहना झूठा है। हाँ, और इसलिए स्तुति में भेद है। हाँ, इसलिए शरीर के गुण कहने से केवली का स्तवन नहीं हुआ, नहीं होता। केवली के गुण कहने से होगा, ठीक है ना जी। ये भेद है। उसी को दिखाते हैं। पढ़िए। उसी को दिखलाते हैं। व्यवहारतः वपुषः स्तुत्याम नुः स्त्रोतम अस्ति न तत्त्वतः। व्यवहारतः अर्थात बंध पर्याय रूप एक क्षेत्र अवगाह दृष्टि से देखने पर वपुषः शरीर की स्तुति करने से नुः जीव की स्त्रोतम स्तुति अस्ति माने होती है। ना तथा दूसरे पक्ष पर विचार करने पर स्तुति नहीं होती है। किस प्रकार नहीं होती है? तत्वतः शुद्ध जीव द्रव्य स्वरूप विचारने पर। हाँ, तत्वता यानी शुद्ध स्वरूप विचारने पर स्तुति नहीं होती। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार श्वेत स्वर्ण ऐसा यद्यपि कहने में आता है, श्वेत स्वर्ण ऐसा यद्यपि कहने में आता है, तथापि श्वेत गुण चांदी का होता है। इसीलिए श्वेत स्वर्ण ऐसा कहना झूठा है। ठीक है ना? हाँ।
अब उसी इसके प्रकार लिए फिर दृष्टांत है, जी पढ़िए। हाँ। रे बे रत्ता वे सांवला बे नीलू पलब बत्तम मर गज पन्ना दो भी जिन 16 कंचन बन्ना। हाँ, ये आया भगवान के जो बाण है ना, हाँ बेमाने अच्छा, क्या, हाँ, बेमाने बेरत्ता, बेमाने दो, दो, हाँ दो, दो लाल दो सांवले हाँ दो नीले, हाँ, दो और हरियल दो लाल, हाँ, मरगज पन्ना दो, हम्म ठीक है ना, और 16 कंचन वरण। 16 कंचन वरण, यानी हाँ 8 जो हैं तीर्थंकर हैं, उनके 8 के ऐसे अलग अलग दो तरह के हैं कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन और 16 तीर्थंकर के एक जैसे वर्ण है शरीर के, हाँ कंचन वर्ण, ठीक है ना, पढ़िए। मतलब भैया जैसे जी आ रहे ना, दो दो नीले दो लाल दो सांवले, तो जी क्या कह रहे हैं कि जो तीर्थंकर हैं ऐसे, तो कह रहे हैं कि जैसे गुरु बताया ना कि इसीलिए श्वेत गुण ऐसा कहना झूठा है, तो जे गुण तो शरीर के आ रहे हैं। हाँ, नीला रंग नहीं होगा, नीला रंग नहीं है, दो गोरे दो सांवरे दो हरियल दो लाल, नीला नहीं है। अब जो आप लिखा है वो पढ़ो, आप अपनी बात अपने तक रोक के रखो कि नहीं, पहले पढ़ो तो ये क्या लिखा है। नीला नहीं है, नीला नहीं है, नीला रंग नहीं है, दो गोरे हैं दो सांवले हैं। अरे अब ठीक, आप अबे रुक तो जाओ ना, कभी ये पढ़िए, पढ़ाओ तो फिर करेंगे डिसाइड क्या। ये लिखा है ना भैया इसमें, दो तीर्थंकर रक्त वर्ण दो कृष्ण दो नीले दो हाँ पन्ना दो 16 वर्ण रंग है, हाँ, नील लिखा है ना इसमें, नील। आप पढ़ो तो, अभी पढ़ो। चलो भावार्थ। हाँ, दो तीर्थंकर रक्तवर्ण दो तीर्थंकर कृष्ण वर्ण दो तीर्थंकर नील दो तीर्थंकर पन्ना और 16 तीर्थंकर स्वर्ण रंग के हैं। ठीक है ना। अब बोलो लिखा है कि नहीं नील। जी भैया लिखा है। अब आगे पढ़िए। यद्यपि ऐसा कहने में आता है, तथापि श्वेत रक्त और पीत आदि पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, जीव के गुण नहीं है। हाँ, ये गुण तो पुद्गल के हैं, वर्ण गुण किसमें है, पुद्गल में। हाँ इसके 5 वेद हैं कि नहीं। हाँ तो ये तो पुद्गल का गुण है। हाँ तो जीव का गुण कैसे हो जाएगा ये। जी, पढ़िए। इसीलिए श्वेत रक्त और पीत ऐसा कहने पर जीव नहीं होता, ज्ञान गुण कहने पर जीव है। हाँ, जो पीले को जान रहा है वो जीव है क्या। पीला जीव नहीं है, पीला जीव नहीं है। पीले को जो जान रहा है वो कौन है, वो जीव है। हाँ, और लाल को जो जानना है वो जीव है। वो जीव है। हाँ क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, जीव अलग है और ये शरीर के वर्ण अलग हैं। जो पीले को जान रहा है वो जीव है। हाँ, जो पीले को जान रहा है वो जीव है जी। पीला तो पुद्गल का लक्षण है। हाँ जी। ऐसे ही काला है वो भी पुद्गल का लक्षण है जी। काले को जो जान रहा है वो जीव है। वो जीव है। तो देखो फर्क पड़ गया कि नहीं। पड़ गया भैया, दो चीज दिखने लगी कहते। हाँ, क्या कर आरती। जी भैया। हाँ, इतना देखो, बस इतने विचार से ही फर्क समझ में आएगा क्या। हाँ जी भैया। पीले को जो जान रहा है वो कौन है, पीले को जो जान रहा है वो जीव है। वो जीव है। और जो पीला है वो पीला तो पुद्गल का वर्ण है, वो पुद्गल है। तो देखो गुण भेद से अंतर आया कि नहीं। बिल्कुल आया। पढ़िए। कोई प्रश्न करता है कि शरीर की स्तुति करने पर तो जीव की स्तुति नहीं होती, तो जीव की स्तुति कैसे होती है। अब आए बात क्या। हाँ,
अब तो फिर इतने जीव की सारे स्तुति कैसे उपदेश, होगी? हाँ, इतने सारे उपदेश में ये बात आ गई कि हाँ। नहीं कि जो स्तुति तीर्थंकर की गई है वो व्यवहार से की है कि नहीं, शरीर की है। वास्तव में शरीर के गुण के स्तवन से जीव का स्तवन नहीं होता। नहीं होता। अब पूछा है तो कैसे होती है क्या? हाँ, अब बताइए कि जीव की स्तुति कैसे होती है? हाँ, अब यहाँ तक समझ में आ गई क्या? जी भाई, हाँ, कि इतना शरीर के उपदेश- स्तवन से नहीं होती। हाँ, इतना उपदेश कहने से अब हमारी समझ में आ गई कि जीव और शरीर वास्तव में अलग अलग हैं क्या? अब समझ में आ गया कि जीव और शरीर लक्षण से कि अब अलग अलग हैं। हाँ, वास्तव में अलग अलग हैं। और जो वो स्थिति की गई है वो वास्तव में व्यवहार से की गई है कि नहीं? हाँ, तो अब पूछ रहे हैं तो अब जीव की स्थिति कैसे होती है ये बताओ। पढ़िए। उत्तर इस प्रकार है कि चिद्रूप कहने पर होती है। हाँ, निश्चयतः चित स्तुत्या एवं चित स्त्रोतम भवति। निश्चयतः हाँ। माने शुद्ध जीव द्रव्य विचारने पर चित शुद्ध ज्ञान आदि की स्तुत्या बार बार वर्णन स्मरण अभ्यास करने से एवं निसंदेह चित्त स्त्रोतम जीव द्रव्य की स्तुति भवति होती है। अब बताओ क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ पे भैया ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध जीव द्रव्य है उसको विचारने पर और ज्ञान गुण का बार बार स्मरण अभ्यास करने से तब जीव द्रव्य की स्तुति होती है। मतलब शुद्ध स्वरूप के अनुभव करने से। क्या समझ में आई बताओ? हाँ बताओ। नहीं, समझ में ये आई है कि शुद्ध स्वरूप का बार बार अनुभव करने से जीव की स्तुति होती है कि जो शरीर के गुण है ना, उन शरीर के गुणों से जीव को जानने से, क्योंकि वो गुण वही होंगे जहाँ जीव होगा। तो वो गुण पहले गुण पहचानो कि जे किस गुण का काम है, अब उस गुण से फिर जीव को जानो तो जीव की स्तुति होगी। फिर चेतन लक्षण से जीव को जानने से स्तुति होगी। ठीक है, अब स्तुति करके बताओ जी। अब जैसे अब जो कलश नंबर ये चल रहा है ना, तो ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है अभी। तो जो कलश सुन रहे हैं वो कर्णेंद्रिय काम कर रही है, कर्णेंद्रिय काम कर रही है और कलश अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपसम है। अब कलश समझ में बहुत अच्छे से आया तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये रति कसाय भी काम कर रही है, रति कसाय मुझे हो रही है, तो ये मोह भाव भी काम कर रहा है। और जहाँ ये मोह भाव है वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूं। तो ये शरीर से हम जीव को जानने लगे। अब जीव कैसा है कि जीव ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि ना तो कर्णेंद्रिय में ज्ञान है, ना ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपसम में ज्ञान है, ना रति कसाय में ज्ञान है और ना मोह भाव में ज्ञान है। और ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चेतन में चेतन का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। स्व यानी मैं स्वयं, पर यानी कर्णेंद्रिय, ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपसम, रति कसाय, मोह भाव, ये सब चेतते हैं। ये सब चेतना में चेतते हैं, क्योंकि चेतना में ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। और चेतते हुए भी चेतना ना स्वयं जीव रूप होती और ना कर्णेंद्रिय, ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपसम, रति कसाय और मोह भाव रूप होती, क्योंकि चेतना में ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूं। तो जो बाहर के लक्षण थे शरीर के, उससे ना जीव को जान लिया तो जीव की स्तुति हुई। जीव के गुण से जाना ना जीव को, ज्ञान गुण से, चेतन गुण से, उसके धर्म से। तो ऐसा अभ्यास करने से हो गई स्तुति। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने क्या किया, हमने पहले शरीर के गुण देखे, शरीर के जो लक्षण थे ना, इंद्रियां काम कर रही है, कसाय काम कर रही है, मोह काम कर रहा है, इससे देखा। तो इससे देखा
तो अब ये लक्षण ये ना इंद्रिय है कि नहीं, इंद्रिय की नहीं भावेंद्रिय है कि नहीं, भावेंद्रिय का विषय है कि नहीं, तो ये सब क्या है, पुद्गल है कि नहीं। लेकिन ये इंद्रिय ऐसे अपने विषय के व्यापार रूप है कि नहीं, जैसे शब्द आ रहा है तो शब्द तो विषय है कि नहीं, और ये इसका विषय कौन है, किसका विषय है ये शब्द विषय कर्णेंद्री का है ना, कर्णेंद्री का है। अब कर्णेंद्री इस शब्द को व्यापार रूप कब करती है, जब उसमें क्षेपसम होता है कि नहीं। तो ये सब जहाँ होता है वहाँ कौन होता है, जीव होता है, जीव होता है कि नहीं। ये आपके विचार में है कि नहीं, है क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिसके रहते हुए ऐसा इंद्रियों का गांव बसता है, और अगर वो नहीं है तो उजड़ जाता है, गांव उजड़ जाता है। तो ये जो इंद्रिय का व्यापार है, इससे पता चल गया कि हाँ है कि नहीं। तो वो कौन है कि यहाँ पे जो है वो मैं ही हूँ, जीव है कि नहीं। अब उस जीव का लक्षण आपको पता है क्या है, चेतन, क्या लक्षण है? चेतन वही आया यहाँ पर कि नहीं। चिद्रूप कहने पे होती है क्या जी भैया, चेतन लक्षण से निकलेगा। हाँ, कि चिद्रूप का कि नहीं। तो चिद्रूप का तो तुम्हें क्या समझ में आया, चिद्रूप कौन है? मैं ही हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ। हाँ, जैसे चिद्रूप का कि नहीं, भाई जैसे अभी इतने लोग हैं, एकदम नाम लिया आरती कि नहीं, तो आपको जो लोग जानते हैं वो पूरी फिगर उनके ज्ञान में आपकी आ गई नाम लेते ही क्या। हाँ जी वो जानते हैं ना, तो पूरा हाँ जी वो सब बन गया कि नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ नहीं है चर्चा में कि नहीं, और सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप हमारा नाम लो कि नहीं, तो जितने लोग हमें जानते हैं सबके ज्ञान में हमारी फिगर आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। ऐसे चिद्रूप नाम लिया कि नहीं। तो छह द्रव्यों में चिद्रूप कौन है, जीव कि नहीं। अब वो जीव मिलेगा कहाँ, शरीर में। तो देखो जो चेतन लक्षण से समझता है वो समझ गया क्या, वो समझ गया कि नहीं। अब वो जो चेतन है वो रुका हुआ है कि काम कर रहा है, हाँ कार्यशील है, काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है उसका परिणमन, हाँ सपर प्रकाशक से काम कर रहा है, सहज ज्ञान सहज दर्शन, हाँ सहज ज्ञान कि नहीं। तो अब वो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है, इंद्रिय और मन से, इंद्रिय मन से कि नहीं। और इंद्रियां उसके रहने पे ही जो काम कर रही हैं अपने अपने विषय का व्यापार जी। तो समझ लिया हमने, मैं जीव हूँ कि नहीं। अब जीव है वो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अब इसी इंद्रिय के व्यापार से पता चल गया कि इसमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है जी कि नहीं। तो एक तो व्यापार हो रहा है इंद्रिय का कि नहीं, कि नहीं हो रहा है। अब व्यापार के काल में ही मन में विचार हो रहा है क्या, हाँ व्यापार के काल में ही मन में विचार हो रहा है, मन में विचार हो रहा है। क्या विचार हो रहा है, इंद्रियां जब काम कर रही हैं तो और जब सब कार्य हो रहा है तो ये विचार हो रहा है कि मैं जीव हूँ, कि नहीं। ये तो हुआ भेद ज्ञान से कि नहीं, और भेद ज्ञान नहीं है तब क्या विचार है, तब तो भैया फिर यही विचार है इनको मैं कर रहा हूँ, मैं आँख से देख रहा हूँ, मैं कान से सुन रहा हूँ, जो विषय लग रहा है वो अच्छा बुरा लग रहा है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ ये लग रहा है कि नहीं। और ऐसे व्यापार में कहीं सुख का वेदन हो रहा है, कहीं दुख का। हाँ जी, तो मैं सुखी मैं दुखी, हाँ है ना। तो ये भाव किसके हैं भैया। अगर भेद विज्ञान नहीं है तो विचार तो ऐसा ही रहेगा ना, ये मेरे ही भाव है। ठीक है, अगर भेद ज्ञान आया तब किसकी है ये तो सब कर्म के भाव है, सब सुखी दुखी ये वेदनी कर्म है। हाँ, और अच्छा बुरा लग रहा है, ये राग द्वेष है, ये राग द्वेष है। और अच्छा बुरा मुझे लग रहा है ये मोह है कि नहीं। तो ये मोह है, ये राग है, ये वेदनी है, ये कौन जान रहा है, जी मैं ही जान रहा हूँ, जीव ही जान रहा है, जीव ही जान रहा है। तो इसका मतलब ज्ञान स्वरूप है क्या,
ये इतना शरीर फैला हुआ है, ये क्या हाँ भैया, ये इतना इतना फैला हुआ है कर्म का। इतना फैला हुआ है शरीर का। एक तो इंद्री वाला है, ठीक, इसमें विषय व्यापार है, फिर उसके हाँ। भीतर सुख दुख है, फिर उसके भीतर कथा है, हम्म मोह है। हम्म ठीक है, हमने सब देख लिया कि सब देख लिया। ये तीसरा है, ये द्रव कर्म है, सुख दुख है वो काय में है, द्रव कर्म में, द्रव्य कर्म में, और आकुलता रूप जो भाव है वो भाव कर्म में। भाव कर्म है, राग देश मोह। हम्म और जो इंद्रियां, विसर्जय औदारिक से नाम कर्म में। हाँ, तो इतना सब अचेतन है, ठीक नहीं। हम्म और यही चेतन है हम्म जिसका सहज ज्ञान है। हम्म तो देख लिया हमने, देख लिया ठीक नहीं। जी। ये लिखा है कि चिद्रूप कहने पे होती है, कैसे कि शुद्ध जीव द्रव विचारने पर। अब जो चिद्रूप है जो पिंड में, ठीक नहीं, वो चिद्रूप ही चिद्रूप है क्या? हाँ, वो चिद्रूप ही है। हाँ, वो चिद्रूप ही है, ठीक नहीं। हाँ जितने शरीर के भाव हैं वो बेचिद्रूप नहीं है क्या? हाँ जी, ठीक है। जो 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 चिद्रूप है, जो इस शरीर में जो चिद्रूप है वो ही चिद्रूप है, और जो हाँ। शरीर के भाव है वो चिद्रूप नहीं है। वे चिद्रूप नहीं है, वे जड़ है, वे सब जड़ है। ठीक नहीं। अब जो चिद्रूप है उसकी सकल सहज ज्ञान है, जो कि उनमें नहीं है, ज्ञान शरीरों में नहीं है, ठीक नहीं। और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। अब जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप। फिर आ गया भाई चिद्रूप, कि नहीं। अब उस चेतन में ज्ञान का जो प्रकाश है वह सुपर प्रकाशक है, और अस्थि नास्ति धर्म से कार्य हो रहा है। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन। ये लिखा है शुद्ध जीव द्रव रूप विचारने पर। अब आपने ऐसा जाना, और फिर आगे क्या लिखा? शुद्ध ज्ञान आदि की स्तुतिया बार बार वर्णन यानी स्मरण अभ्यास करने से। फिर आगे क्या लिखा? निसंदेह। हाँ, निसंदेह। क्या? फिर आगे क्या लिखा? जीव द्रव्य की स्तुति होती है। हाँ, इसमें संदेह नहीं करना। हाँ, इसका मतलब है बार बार अभ्यास करो इंद्री से, मैं जीव हूँ। हाँ, ये लिखा है। क्या करे सालू? हाँ जी, निसंदेह स्तुति होती है ऐसे। हाँ, कोई ऐसा समझे कि जी एक ही बात को रोज रोज कहते रहते हैं, बार बार वही, इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ क्या? हाँ भैया एक ही बात लिखी है, इसीलिए भी एक ही बात को कह रहे हैं। यही निश्चय स्तुति है। हाँ, सालू दीदी आप पढ़ लेना भी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, यही स्तुति है। हाँ, ये लिखा निसंदेह। किसी को ऐसा संदेह हो कि एक ही बात को बार बार कहते हो कि नहीं जी, इंद्री बता रही मैं जीव हूँ, हाँ, और बढ़ना और आत्मा का अनुभव करो ना, और कि नहीं। तो और क्या करें, इतना ही है क्या? हाँ जी, इतना ही है। हाँ, मतलब कोई ऐसा विचार करे कि एक ही बात कहते रहते हो बार बार कि नहीं, तो यही है क्या स्तुति? यही है। हाँ, क्या करे शरद जी? हाँ, तो लिखा है, और क्या लिखा है? बार बार वर्णन माने स्मरण। हाँ, अभ्यास करने से निसंदेह जीव द्रव की स्तुति होती है। अर्चना जी, हाँ जी भैया। ठीक है ना? जी पढ़िए। जी, बार बार वर्णन स्मरण अभ्यास करने से निसंदेह जीव द्रव्य की स्तुति होती है। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार पीला, भारी और चिकना स्वर्ण, ऐसा कहने पर स्वर्ण के स्वरूप स्तुति होती है,
उसी प्रकार केवली ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, अर्थात इंद्रिय विषय कषाय को जीते हैं, बाद में मूल रूप से शपन किया है, सकल कर्म क्षय किया है, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य और केवल सुख रूप से विराजमान प्रकट है। ऐसा कहने, जानने, अनुभवने पर केवली की गुण स्वरूप स्तुति होती है। हाँ, ये हुई स्तुति कि नहीं केवली की। जी कैसे हुई कि सबसे पहले हमने जाना कि ये केवली भगवान है कि नहीं, ये पहले कहाँ थे? हाँ, शरीर में थे हमारे जैसे, आप अपने जैसे थे कि नहीं, और क्या जान रहे थे? मैं शरीर हूँ ऐसे ही जान रहे थे, ऐसे जान रहे। फिर उन्हें बताया गया कि शरीर का लक्षण अचेतन है और जीव का लक्षण चेतन है। हाँ हाँ जी। तो फिर उनने इस बात पे ध्यान दिया जी क्या? जी, ऐसी भिन्नता को जाना। हाँ, ऐसे भिन्नता हो जाना कि नहीं, और भिन्नता को जान के इस पिंड में इंद्रिय से देखने लगे कि मैं जीव हूँ। हाँ जी जी। तो उन्हें क्या हुआ इसका फल? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ जी, नहीं, ये लिखा है कि शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव किया सबसे पहले। हाँ, जैसे आज हम कर रहे हैं क्या? जैसे हम कर रहे हैं सम्मत भाव। हाँ, जैसे आज हम कर रहे हैं, जैसे आज आप कर रहे हो, ऐसे ही उनने किया जी, ठीक ना। हाँ जी, अर्थात इंद्री, देखो आगे इंद्री हाँ, क्या? इंद्री विषय कसाय जीते। जी, क्या जीता? इंद्री विषय कसाय जीते कि नहीं। जी, अर्थात जो ज्ञान का परिणमन, चेतन का परिणमन जो ज्ञान है, उसके आगे इंद्री लगी हुई है हाँ कि नहीं, लगी है। हाँ, भाव इंद्री लगी है, द्रव इंद्री लगी है कि नहीं, और उसके आगे विषय है कि नहीं। अब भीतर हो रही है इच्छा जी, कारण शरीर में क्या? जी, भीतर वो क्यों रहते, क्या हो रहा है? इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है कि नहीं। तब इच्छा के काल में विषय अच्छे बुरे लग रहे हैं हाँ जी कि नहीं। जी, तो उनने सबसे पहले ये देखा कि ये विषय है कि नहीं, ये शरीर है, ये इंद्रिय है कि नहीं, ये कसाय है कि नहीं, और ये मोह है क्या? जी, हाँ जी, इन्होंने सबको अलग अलग देख लिया, सबको अलग अलग देखा जी, जैसा आज हम देख रहे हैं। हाँ जी जी, और फिर इंद्रिय से क्या जाना, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। और फिर जाना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी, क्योंकि ना विषय में ज्ञान है, ना इंद्रिय में, ना भाव इंद्रिय में, ना कसाय में, ना मोह में, जी, और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान मैं कैसा हूँ? ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो, चेतन स्वरूप है, और चेतन में ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक रूप से कार्य कर रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं, पर में ये सारे भाव सब चेत रहे हैं। ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और नास्ति नाम के धर्म के कारण चेतना कभी दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। इन शरीरों के लक्षणों से भिन्न शुद्ध चेतन अनुभव किया। हाँ, बाद में मूल से छप्पन किया जी, ऐसा जानते हुए, हाँ, ऐसा जानने से बाद में मोह का पूरा क्षय हो गया। हाँ जी कि नहीं, जी छप्पन करने से सकल कर्म क्षय किया। जी जी, चारों घाटियां भी निकल गए। हाँ, फिर सकल तो निकल गए। ऐसे भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर और केवल सुखरूप विराजमान प्रकट हुए। हाँ जी, कि नहीं। तो ऐसा अब जाना किन्ने, ये मैंने जीव नहीं, आपने जाना। तो ऐसा जानने पे उनकी स्तुति हुई। ऐसा जानने पर, ऐसे भिन्न उनको शुद्ध चेतन रूप से जाना, तो ऐसी स्तुति हुई उनकी। ये स्तुति उनकी है कि नहीं। हाँ जी, इस तरह से आपने भगवान को जाना तो ये स्तुति हुई, क्योंकि ये सब गुण उनके ही है क्या। हाँ जी जी, ये सब गुण उनके, जो ये जीव के चेतन लक्षण वाले गुण देखे, ये सब जी उनके गुण है जी। हाँ, और ऐसे भी भगवान बने क्या। जी जी, अवस्था में भगवान पना प्रकट हो गया। हाँ जी, परम औदारिक शरीर दिखाई देने लगा, उससे स्तुति कर लें तो गलत नहीं है जी। हाँ, मतलब ऐसे जो उनको जो पहले जो ज्ञान था कि नहीं,
जिसमें मोह चल रहा था कि नहीं, जिससे इंद्रिय में ज्ञान की कल्पना हो रही थी कि नहीं, तो भेद ज्ञान के बल से चेतन लक्षण को अपना मान के उनने ऐसा जानना किया जी, किया, जिससे उनका मोह हट गया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और वे फिर ऐसे ही अभ्यास से केवली बन गए कर्म क्षय हाँ से जी, कि हाँ नहीं। जी, जी, ऐसे उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, वे ही भगवान है कि नहीं, जी, हाँ जी, वे ही सर्वज्ञ हैं। जी, तो अब ऐसा आपने जो जाना तो उनकी स्थिति हुई, जी, ठीक है ना। हाँ जी, पढ़िए। जी। मूल रूप से शपन किया, सकल कर्म क्षय किया है, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य और केवल सुख रूप से विराजमान प्रकट है। ऐसा कहने, जानने, अनुभवने पर केवली की गुण स्वरूप स्तुति होती है। ठीक है ना। इससे कहने क्या लगा, कहने का अर्थ जानने और जानने का अर्थ अनुभवने पर। हाँ, ठीक बात है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहा गया कि नहीं, और हमने फिर ऐसा जाना कि नहीं, कि फिर हमने इस पिंड में भी जाना। हाँ, होगी स्तुति। स्तुति, जी, जी। ऐसा कहने, जानने, अनुभवने पर केवली की गुण स्वरूप स्तुति होती है। इसलिए इससे यह अर्थ निश्चित किया कि जीव और कर्म एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। हाँ। विवरण अर्थात जीव और कर्म एक होते तो इतना स्तुति भेद कैसे होता। हाँ, ये बात हो गई निश्चित कि जीव और कर्म एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। जी, अगर एक होते तो इतना स्तुति भेद कैसे होता क्या। हाँ जी, 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 कि नहीं जी। इतनी 4 कलशों में ये बात बताई गई। हाँ, जिससे कि भगवान की स्तुति करके अपना निज स्वरूप भी देखा है। तो हाँ, क्योंकि वो इतनी इतनी बड़ी बात खड़ी कर दी गई ना कि हमें ऐसा लग रहा है एक ही है कि नहीं। हाँ, क्योंकि आप ऐसी स्तुति कर रहे हो कि नहीं। हाँ, तब उतने उस समाधान के लिए अब यहाँ समाधान हुआ। हाँ, तो आचार्य ने फिर 4 श्लोकों में वर्णन करके बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। जड़ से खत्म कर दिया जी, कि अगर एक होते तो इतना स्तुति भेद कैसे होता। हाँ जी, जी, ठीक, हाँ जी भैया, ठीक। जी। ये बात समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। नहीं भैया, हाँ, आइए। ठीक। हे जिनवानी भारती तोहे जपू दिन जो तेरी शरणा सो पावे जावानी जेलो सदा दे तो द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य गुरुदेव जी की जय हो। विश्व 309 महामुनि राजों की जय हो। विश्व महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। जय जन भैया जी। जय जन भैया। जय जन सभी को। जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय भैया। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जन भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मुकेश भाई। जय जिनेंद्र मुकेश भाई साहब। जय भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जन भाई साहब। जय जय जन भैया जी।
जय जिनेन्द्र। Then like that.